उनके साढ़ ही जो है उनको खदेड़ करके गोरखपुर मंदिर में पहुंचा देंगे। मोदी जी कहते थे भाइयों बहनों, जब वोट डालने आप जाइएगा तो एक बार गैस सिलेंडर का नमस्कार कर लीजिएगा। आज किसका नमस्कार करवा रहे हैं मोदी? छात्र हैं शायद, क्या चाह रहे इस बार उत्तर प्रदेश में? योगी जी तो कहे उत्तर प्रदेश का कल्याण कर दिए। नहीं, योगी जी नहीं, बहन जी आएंगे इस बार, 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। 5वीं बार बनना आएंगे, रिकॉर्ड तोड़ देंगी बहन जी इस बार, एकदम तोड़ देंगी। इस दलितों का वोट 23% है, जरूर तोड़ देंगी। अच्छा, दलितों का पूरा वोट बहन जी का जा रहा है और ब्राह्मण का भी जाएगा ना, ब्राह्मण भी जा रहा है। छात्र सभी युवाओं का जाएगा, इस बार जाएगा। आप योगी सरकार में देख लीजिए क्या क्या कितना अत्याचार हो रहा है, युवाओं का देख लीजिए, भविष्य देख लीजिए, रोजगार देख लीजिए, शिक्षा देख लीजिए। तो आपको लगता है बहन जी आ जाएंगे? योगी जी को अच्छा काम नहीं कर पाएगा? नहीं, योगी जी अच्छा काम नहीं, बेकार काम किए। अच्छा भाई साहब, आपको क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में इस बार माहौल कैसा लग रहा है? माहौल तो बहुत अच्छा लग रहा है हमारे हिसाब से। कोई भी गवर्नमेंट आए, बीजेपी सपा या बसपा, अगर गवर्नमेंट इंटरचेंज हो रही है तो काम अच्छा होता है। किसी गवर्नमेंट का अगर कंटिन्यूटी है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कंटिन्यू में काम अच्छा ही हो। तो आप चाहते हैं कि बाबा जी अगर चले जाएंगे तो काम और अच्छा होगा? भाई साहब आगे, आप क्या चाह रहे हैं इस बार उत्तर प्रदेश में? साइकिल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार चाह रहे हैं। नौजवान, किसान, गांव गरीब खुशहाल हो। और इतनी महंगाई बढ़ गई है कि अब आम जनता साइकिल की सवारी करना चाहती है। पेट्रोल डीजल इतना महंगा होगा कि सब उत्तर प्रदेश की जनता साइकिल पे बैठना चाहती है। योगी जी तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का कल्याण कर दिए, उत्तम प्रदेश बना दिए, उत्तर प्रदेश बहुत आगे चला। कहने और करने में अंतर है। कहते कुछ है, करते कुछ है। क्या कल्याण कर दिए? बता रहे गुंडा राज खत्म कर दिया उत्तर प्रदेश। गुंडा राज खत्म कर दिया होता तो हाथरस में दलित लड़की के साथ क्या हुआ? वो गुंडा राज नहीं था कि एक दलित लड़की को न्याय नहीं मिला, पूरा देश शर्मसार हो गया और 1:30 बजे रात को उसके लाश को पेट्रोल डाल के जला दिया गया, उसके परिवार को लाश नहीं दिया गया। इससे बड़ी गुंडाई कोई होगी? तो ये कहीं कुछ नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले ये झूठ बोलने की पार्टी है, झूठ बोलने की मशीन है और ये पूरी सरकार फेल है और समाजवादी पार्टी की सरकार आने जा रही है। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी? योगी जी को अच्छा काम नहीं कर पाए आपकी नज़रों में? योगी जी 5 काम नहीं कर पाए। माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में काम बोलता है, काम दिखता है और काम जनता के बीच में है। इसी लखनऊ की धरती पे मेट्रो बनाया, लोक भवन बनाया, 100 डायल चलाया, 108 एम्बुलेंस चलवाया, पुलिस हेडक्वार्टर बनवाया, कोना स्टेडियम बनवाया, हर गांव और मोहल्ले तक सड़क को जोड़ा और हर गरीब के साथ उन्होंने खड़ा रहा। गरीब बेटियों की शादी कराया, कन्या विद्या धन से लेकर के, और उन्होंने बेरोजगारों को भत्ता तक देने का काम किया, युवाओं को लैपटॉप देने का काम किया। योगी जी ने अभी घोषणा की है कि हमने 8 लाख सरकारी नौकरियां दे दी। आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में कुछ हो नहीं पाया, युवाओं का कल्याण योगी जी ने कर दिया। योगी जी झूठ बोलते हैं, उनको शोभा नहीं देता है। संत होकर के इस तरह से झूठ नहीं बोलना चाहिए। 1 लाख भी नौकरी नहीं दे पाए, झूठ बोलते हैं। उत्तर प्रदेश के बेरोजगार सड़कों पे लाठी डंडा खा रहे हैं। इलाहाबाद हॉस्टल में लड़के जो IAS IPS की तैयारी PCS की करने जाते हैं, उनको बर्बर तरीके से पुलिस मार रही है। उनको प्रतियोगिता परीक्षा में भाग भी नहीं लेने दे रही है। जितनी परीक्षाएं निकलती हैं सबका पर्चा लीक हो जाता है और उसमें जो है कि गड़बड़ी हो जाती है। बेरोजगार एकदम परेशान है, नौकरी मिल नहीं रही है। बेरोजगारी सरकार में एक लोग और आ गए, इनसे जानते हैं। आप क्या चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में इस बार? इस बार उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल रही है। अखिलेश यादव की प्रचंड बहुमत में सरकार बनने जा रही है। बाबा जी तो कह रहे हैं अखिलेश कुछ नहीं आया। वो दोनों लोग जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में टहल रहे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने के पैरों से जमीन खसक गई है, अभी कुछ नहीं पता है। इस बार जाके वहाँ पे वहीं पर रहेंगे और कोई नहीं। हाँ, इस बार सरकार प्रचंड बहुमत में अखिलेश यादव की आ रही है। पूरे समूचे उत्तर प्रदेश में एक तरफा लहर चल चुकी है। एक तरफा लहर चल रही है। गरीब, नौजवान, छात्र, बेरोजगार, एक तरफा सब लोगों ने अखिलेश यादव की सरकार बनाने के लिए ठान दिया है। 10 मार्च को आप देख लीजिएगा, बाबा जी मंदिर में मिलेंगे, इसलिए पहले से उनको वहाँ भेज दिया गया है। गोरखपुर? जी, गोरखपुर भेज दिया गया, वहाँ पे रहे वो। तो आपको लगता है गोरखपुर बाबा जी फिर चले जाएंगे? भाई साहब और इनसे ही पूछते हैं। चाचा क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। अखिलेश की लहर चल रही है? हाँ जी बिल्कुल। योगी जी कहाँ जाएंगे फिर? योगी जी अपने गोरखपुर। तो योगी तो कह रहे सपा साफ है, सपा का कोई वर्चस्व नहीं, इस बार हम फिर 350 क्रॉस करेंगे। अपने मुंह से ही तो बोल रहे हैं, पब्लिक से तो जाके पूछे। पब्लिक क्या कह रही है? चाचा बोलना चाह रहे। चाचा क्या कह रही है पब्लिक? खाता है चोर होता है। अच्छा। हाँ, जो कहता है सब वो खुद साफ है। क्या कहें? हाँ, क्या कहें कि हम हाफ हैं, साफ हैं। वो खुद जो कसम खाता है, हम ये नहीं किए हैं, वो पहले किया रहता है, जान लीजिए। आप कहीं ना कहीं अटैक कर रहे हैं बाबा जी पर। अटैक बिल्कुल। क्या किए? गरीबों, मजलूमों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों के साथ जुर्म में अत्याचार हुआ। और ये जो हिंदू धर्म की बात करते हैं तो सनातन धर्म में ये परंपरा रही है, रात में लाशें नहीं दफन की जाती, न जलाई जाती हैं। ये बेईमानों के राज में
लाशें भी रात में जलाई गई, जो ये सनातन धर्म की बात करते हैं। हाथरस की बात करें, लेकिन उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी खत्म हो गई, माफिया बिल में घुस गए। गुंडागर्दी इनके चारों तरफ इनके इर्द गिर्द हैं और मंदिर में सारे गुंडा भरे हैं इनके मंदिर में। क्या कह रहे भाई साहब? कल का चीज देख लीजिए, असरुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर इन्हीं के पार्टी के लोग गुंडागर्दी खुलेआम कर रहे हैं, गोली चला रहे हैं, उनके गाड़ी पे गोलियां चलाए, 6 राउंड गोली चली। कहाँ गुंडागर्दी खत्म हो गई है? क्यों, कहाँ से गुंडागर्दी खत्म हो गई है? बीजेपी के लोग लगातार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश गुंडा मुक्त हो गया, माफिया छोड़ के चले गए। बीजेपी के 99% प्रत्याशी दागी हैं, जिसके पास 42 धाराएं हैं, 45 धाराएं। हमारे विधानसभा में एक प्रत्याशी जा रहा है, उसके 71 धारा है, 420, 419 को 19 धाराएं हैं। किस विधानसभा के? मैदाउल विधानसभा, संत कबीरनगर, बाबा गोरखनाथ के बगल का जिला हम लोगों का है। उनके जितने 99% प्रत्याशी हैं सब दागी हैं। कोई ऐसा नहीं बचा है। केशव प्रसाद मौर्य अपना मुकदमा वापस लेते हैं, जिसके पास 75 मुकदमे हैं। कौन प्रत्याशी उनका बचा है जिसके ऊपर मुकदमा ना हो, धारा ना हो? तो क्या ये झूठों की राजनीति करते हैं बीजेपी वाले? झूठ, ध्रुवीकरण। बताइए, एक मुख्यमंत्री होके कह रहा है कि गर्मी समाप्त कर देंगे। अरे उनकी इस भाषा को सुन के जितने युवाओं के दिल में खून और जितना उबल गया कि गर्मी कितना है, ये तानाशाह की बात कर रहे हैं। रोजगार दो तुम। आज तो नामांकन कर दिए बाबा जी, तो क्या गोरखपुर चले जाएंगे? गोरखपुर मठ के बगल में वही मठ के लड़ रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे? क्या कह रहे चाचा? उनके साढ़ ही जो है उनको खदेड़ करके गोरखपुर मंदिर में पहुंचा देंगे, भेज देंगे उनके साढ़वे। आज तो नामांकन किए, गृह मंत्री भी थे, उन्होंने कहा 350 पार हो रही है। पैसा है, प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री है नहीं, वो तो प्रचार मंत्री हैं, तो कहीं भी जा सकते हैं। अमित शाह के विषय में सब लोग जान ही रहे हैं, तड़ी पार हैं। तो जोगी जी का वही काम है, वही मोदी उनका काम है, अमित शाह का काम है। तो उनके साढ़ जो है उनको चहट रहे हैं। हाँ, तो साढ़ क्या गोरखपुर भेज रहे हैं? हाँ, गोरखपुर जा रहे हैं। इन्होंने तो कहा कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया, हमने उत्तर प्रदेश कल्याण कर दिया। अखिलेश यादव बना रहे थे, लेकिन ये झूठ बोल करके उस पर जो है अपना कर लिए। लेकिन अब पब्लिक इनकी झूठाई का सच वो कर लिया है, अब इनको खदेड़ रही को चले गए। तो पब्लिक खदेड़ रही है। हाँ, भाई साहब और इनसे ही पूछते, भाई साहब क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में इस बार लहर वह किसी की चल रही, या फिर पता ही नहीं चल रहा किसकी सरकार आ रही है? लहर चल रही है, अंडर करंट समाजवादी पार्टी का है। अंडर करंट? हाँ, क्योंकि शासन सत्ता का इस कारण जो है अधिकारी अभी तटस्थ हैं, बाकी अंडर करंट है। सभी लोग शिक्षित, बेरोजगार, सब लोग जो है सभी लोग परेशान हैं। योगी जी तो कह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी यहाँ पे आ जाती तो फिर से गुंडाराज स्टार्ट हो जाएगा, फिर से युवाओं का शोषण स्टार्ट हो जाएगा, महिलाओं की इज्जत आबरू नहीं बचेगी, महिलाएं रात में निकल नहीं पाएंगी। वर्तमान में क्यों नहीं कह रहे हैं महाराज जी? वर्तमान में कहना चाहिए कि हमने क्या किया। केवल इस तरीके से कल्पनाओं में लोगों के इस तरीके से क्यों ले जा रहे हैं कि गुंडाराज हो सकता है? ये गलत बात है जो। हाँ, इस सरकार में गुंडाराज खत्म हुआ है? इनकी सरकार की बात मैं कर रहा हूँ, योगी जी की सरकार। आंकड़ों में खत्म हुआ, आंकड़ों में खत्म हुआ। आंकड़ों में खत्म? हाँ, आंकड़ों में तो बढ़ गया, नीति आयोग ने कहा है। हाँ, नीति आयोग की रिपोर्ट जो है इनके आंकड़े को बढ़ा दिया। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे कम हो गया। नहीं, 1.5 कर दिया अखिलेश यादव के राज से, और इनके राज में तो गुंडागर्दी 1.5 बढ़ गई। और ये कहते हैं कि हमने खत्म कर दिया। आज इनका जो ठाकुर माफिया है बनारस का, वो सीधे 25 हजार का इनामी है। वो जो क्रिकेट खेल रहा है डीएम कार्यालय के सामने। धनंजय की बात कर रहे हैं? हाँ, धनंजय की बात कर रहा हूँ, जौनपुर के। तो जो है वो जातिवाद के आधार पर एक्शन लेते हैं। जातिवाद आज 90% थानों पर केवल ठाकुर दरोगा पोस्ट है। लेकिन ये तो कहते हैं जातिवाद हमारी सरकार में नहीं है। वही नहीं, अब मुख्यमंत्री को छतरी की बात करें, छतरी की बात करें, मैं गर्व हूँ छतरी हूँ। जब एक आप संत होके कहते हैं हम बहुत बड़ा संत हैं, तो उसमें आपकी जात कहाँ से आ गई कि मैं छतरी हूँ? खुद अपनी जात की बात बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं की जातिवाद ये भी कर रहे हैं। संतों की जात नहीं होती है, न महात्माओं की जात होती है, महापुरुषों की जात नहीं होती है। तो ये खुद कह रहे हैं मैं क्षत्रिय हूँ, तो ये तानाशाह है ना, ये खुद गर्व कर रहे हैं क्षत्रिय हूँ। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जातिवाद की राजनीति अभी भी चल रही है। क्या इस बार धर्म के आगे जात निकल पाएगी? केवल इनके पास धर्म की राजनीति रह गया है, क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं है। झूठ बोलना है। इनके यहाँ PhD कराया जाता है झूठ बोलने के लिए, बीजेपी के यहाँ। हाँ, जो इनके यहाँ PhD कर लिया झूठ बोलने का, हर जगह झूठ बोलता ही रहता है। RSS मतलब झूठ बोलने की पार्टी, बस और कुछ नहीं है। नागपुर में क्या बता रहे हैं? नागपुर में वहाँ जो है केवल झूठ बोलने का ट्रेनिंग दिया जाता है। हाफ पैंट पहन करके उनको कसम खिलाया जाता है कि तुम लोग झूठ बोलो, और वही पढ़ाया जाता है। वही आकर के यहाँ जो है प्रचार करते हैं सब। हाँ, आपको लगता है बीजेपी के नेता झूठ बोल के प्रचार करते हैं? झूठ बोलते हैं। भी बताइए 15 लाख किसके खाते में आया? जो झूठ नहीं बोले, कहे कि हम 15 लाख। ये बताइए
जब 3 रुपया गैस का दाम बढ़ रहा था तब इनके नेता जो है सड़क पर लेकर घूम रहे थे। आज जब 300 रुपया बढ़ रहा है तो इनके नेता चुप हैं। मोदी जी कहते थे भाइयों बहनों, जब वोट डालने आप जाइएगा तो एक बार गैस सिलेंडर का नमस्कार कर लीजिएगा। आज किसका नमस्कार करवा रहे हैं मोदी जी? आज लकड़ी का नमस्कार करवा रहे हैं। हाँ? बोलिए। महंगाई पे बात नहीं करना चाहिए। 350 नहीं, जब 350 से 400 का सिलेंडर था तब नमस्कार करते थे। आज 1000 का हो गया तो नमस्कार नहीं कर रहे हैं। आज भी तो उनको नमस्कार करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री भी झूठे वादों पे ही आगे निकल गए? वादा है उनका, उसमें कहीं एक नहीं पैसा का, जितने वादे उनके ये बताइए। नहीं, 2 करोड़ रोजगार किसको दे दिए? वो 2 करोड़ रोजगार प्रधानमंत्री जी कहाँ दे दिए? जोगी जी कहाँ दे दिए? नौजवान आज अगर हक मांग रहा है तो उसको लाठियां मारी जा रही हैं। हाँ? मार्केट में जोगी जी के मेले में कहीं जो है वो कोरोना नहीं है, छात्रों के स्कूल में कोरोना है। क्योंकि इनका जो है मामला यह है कि जब न शिक्षा रहेगी न लोग अपना अधिकार मांगेंगे। तो जब शिक्षा नहीं रहेगी तो हम अपने अधिकार को मांग नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले तो इन्होंने शिक्षा पर भी किया है, प्रहार किया है कि शिक्षा ही खत्म करो। जब शिक्षा खत्म रहेगी तो कोई न रोजगार मांगेगा और न अपना हक मांगेगा। कहीं ना कहीं हाथ छुड़ाने का काम कर रहे हैं। एक चाचा और इनसे ही पूछते हैं। चाचा, आपको क्या लग रहा है? लोग तो बता रहे समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है, आप क्या? समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है। हाँ, बहुत बेरोजगारी है। शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लॉकडाउन लगा करके झूठ में। जब उनका प्रोग्राम है तो कोई लॉकडाउन नहीं, कोई बीमारी नहीं। जब समाजवादी का प्रोग्राम है तो उसमें 20 के धारा में चलिए, 25 लोगों को लेकर के चलिए, नियम लगा रहे हैं। तो ये क्या कहना कि तानाशाही दिखा रहे हैं क्या उत्तर प्रदेश? दिखाई रहे हैं। अब कैसा तानाशाही है? आप लोग भी तो देखते होंगे, समाचार मिलता होगा आप लोगों को। तो योगी जी ने आज नामांकन कर दिया है गोरखपुर से, तो क्या उनका कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा उधर पूर्वांचल होना? कुछ नहीं प्रभाव पड़ने वाला है। बगल के सीट देखिएगा, चारों तरफ कौन से समाजवादी पार्टी जीत रही है। हाँ।